हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ व्हाट आई ईट इन अ डे व्हेन आई मेंटेन माय वेट। मतलब जब मुझे वेट लूज़ नहीं करना होता है, जब मुझे वेट गेन करने का डर रहता है कि मैं वेट गेन ना कर लूँ, तो मैं कौन सी डाइट फॉलो करती हूँ वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको पहले बता देती हूँ, जिससे आपको बड़ा आसानी होगी अगर आप भी वेट मेंटेन करना चाहते हैं। तो जो पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी अभी, वो ऐसे हैं जो मैं एवरी सिंगल डे फॉलो करती हूँ। बस यही फॉलो करती हूँ और मैं और कुछ अलग नहीं करती हूँ। और बाकी खाने के ऑप्शंस ऑब्वियसली चेंज होते रहते हैं, इसलिए मैंने सोचा पहले आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ जो मैं डेफिनेटली फॉलो करती हूँ एवरी सिंगल डे। ठीक है। मॉर्निंग में सबसे पहले उठते से ही सबसे पहली चीज़ जो मैं लेती हूँ इज़ ऑलवेज़ मॉर्निंग ड्रिंक। ठीक है। तो मॉर्निंग ड्रिंक में मोस्ट ऑफ द डेज़ मैं टर्मरिक टी ले रही हूँ आजकल, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है। समटाइम्स आई टेक फैट कटर ड्रिंक, डिपेंड्स ऑन कि मेरा मूड क्या कर रहा है उस दिन, तो वो ले लेती हूँ। और जब मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है तो मैं लेती हूँ लेमन वाटर या फिर नॉर्मल वार्म वाटर भी ले लेती हूँ जब बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। ठीक है। मॉर्निंग ड्रिंक के बाद मैं पहली चीज़ जो ले रही हूँ आजकल, रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है, एक फ्रूट ले लेती हूँ। जैसे कि हो गया बनाना, एप्पल, कोई भी फ्रूट जो भी अवेलेबल होता है। दीज डेज आई एम हैविंग बनाना बिकॉज वी हैव इट इन आवर हाउस, तो मैं बनाना ले लेती हूँ। तो 1 बनाना पूरा खाने के बाद फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। ये मैंने रिसेंटली हैबिट डाली है बिकॉज क्या होता है ना कि ब्रेकफास्ट बनाते बनाते काफ़ी लेट हो जाता है, बिकॉज वी गो ऑन वॉक्स ऑल्सो, मॉर्निंग वॉक्स मोस्ट ऑफ द डेज़, या फिर मैं अपना वर्कआउट अगर कर रही होती हूँ या फिर इवन अनायशा को फीड कर रही होती हूँ, खाना वाना दे रही होती हूँ, तो मुझे अपना ब्रेकफास्ट करते करते काफ़ी लेट हो जाता है, मतलब 10-11 बज जाते हैं आजकल। तो दैट इज़ वाई एकदम से फिर मन करता है, एकदम से तेज़ भूख लगती है एंड आई फील लाइक ईटिंग समथिंग अनहेल्दी, और मन नहीं करता है कि कुछ बनाऊँ, मतलब मेहनत करूँ बनाने पे। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं पहले फ्रूट खा लिया करूँगी, तो मुझे आधा घंटा एटलीस्ट उतना टाइम मिल जाया करेगा कि उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट बना सकती हूँ और मैं अपना ब्रेकफास्ट खा सकती हूँ। ब्रेकफास्ट का ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि मैं एक ही चीज़ खाती हूँ, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द डेज़ मैं सैंडविच बना लेती हूँ क्योंकि वो बहुत जल्दी बन जाते हैं। दिस इज़ वन वेरी बिग रीज़न कि मैं सैंडविच बना ले। कभी एवोकाडो टोस्ट खा लिया, किसी अलग तरीके का टोस्ट खा लिया। सो दीज आर लाइक ऑप्शंस जो मैं मोस्टली बना रही होती हूँ बिकॉज टाइम की वजह से थोड़ा जल्दी बन जाए, जिससे कि अदरवाइज समटाइम्स वर्मिसली बना लिया, उपमा बना लिया, या फिर मसाला ओट्स बना लिया। दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स ऑफ ऑल टाइम्स। तो मसाला ओट्स मैंने बहुत ज़्यादा खाया है ड्यूरिंग माई वेट लॉस जर्नी, लेकिन आजकल बिकॉज अनायशा डू नॉट लाइक इट एनी मोर, तो वो मैं नहीं बनाती हूँ। लेकिन पहले हम दोनों के लिए मैं वही बनाती थी, बट अब उसको उतना पसंद नहीं आता है, तो इसलिए मैं नहीं बनाती बिकॉज फिर अलग अलग बनाना पड़ता है दोनों के लिए। तो मैं प्रेफर करती हूँ कोई ऐसी चीज़ बनाऊँ जो हम दोनों तीनों मिलकर खा सकें। सो दैट इज़ वाई। तो ब्रेकफास्ट में मैं एक ही चीज़ ध्यान रखती हूँ कि बहुत ज़्यादा फिलिंग होना चाहिए, ब्रेकफास्ट हेल्दी होना चाहिए। ठीक है। कोई अनहेल्दी ऑप्शन से स्टार्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर कोई अनहेल्दी ऑप्शन से हम स्टार्ट करते हैं तो फिर हमारा पूरा दिन वैसा ही निकलता है। वी फील लाइक कि चल अब तो डाइट की बैंड बजी गई है, तो फिर मॉर्निंग से ही बज गई है, तो फिर लंच में भी खा लो, दिन में भी खा लो, रात में भी खा लो, फिर फ़र्क नहीं पड़ता उतना। इसलिए आई मेक श्योर कि मैं मॉर्निंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ब्रेकफास्ट करूँ, एंड ब्रेकफास्ट इज़ लिटरली दी हैप्पीएस्ट मील ऑफ द डे फॉर मी। आई रियली इन्जॉय हैविंग माई ब्रेकफास्ट। मतलब मैं सारे मील्स जो है वो स्किप कर सकती हूँ, ब्रेकफास्ट आई कैन नॉट स्किप इट्स दैट मील। एंड ऐसा था नहीं हमेशा से, पहले मुझे बिल्कुल आदत नहीं थी, एंड नाउ आई लव माई ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट तो मैं ज़रूर लेती ही लेती हूँ। तो जैसे मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए, नॉर्मली जो भी हमारे घर में, पोहा भी खाती हूँ कभी कभी, कुछ भी जो भी है ना, ब्रेकफास्ट में ले लेती हूँ। उसके बाद एक और फ्रूट लेती हूँ बिकॉज मैं इवनिंग और डिनर टाइम पे फ्रूट नहीं लेती हूँ। सो आई मेक श्योर कि मैं मिड मॉर्निंग स्नैक में भी, मतलब ब्रेकफास्ट के अराउंड 2 घंटे बाद जब अगेन भूख लगती है, सो आई मेक श्योर कि मैं एक फ्रूट ले रही हूँ उस टाइम पे भी, सो दैट 2 फ्रूट हो जाते हैं दिन के, तो काफ़ी फुल फील होता है। और आप बाकी की चीज़ें जो हैं वो कम खाते हैं, जो अनहेल्दी चीज़ें होती हैं। और मैंने देखा है कि क्रेविंग्स भी नहीं होती हैं, शुगर क्रेविंग्स भी काफ़ी कर्ब हो जाती हैं, अपने आप होती ही नहीं है जब मैं फ्रूट्स लेती हूँ। ठीक है। आजकल मैं मैंगो बहुत ले रही हूँ, एंड एज अ मॉर्निंग फ्रूट या फिर एज अ मिड मॉर्निंग फ्रूट, बिकॉज हैं भी और मीठे हैं बहुत, और आई लव मैंगोज़। आई ऑलवेज़ यूज़ टू फील कि मैंगोज से वेट बढ़ जाएगा, और मैं इसलिए भागती थी, लिटरली मैं मैंगोज़ नहीं खाती थी। लेकिन नाउ आई हैव मैंगोज़ ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे दीज डेज,
एंड आई हैव बीन रियली लविंग इट। स्पेशली अगर आप अपने वेट लॉस मेंटेनेंस पर हैं तो बढ़िया आप जो फ्रूट खाना चाहो वो खाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सीरियसली। इनफैक्ट यू विल सी कि आपको शुगर की क्रेविंग्स नहीं होगी अगर आप मॉर्निंग में एक फ्रूट खा लोगे, कोई भी मीठा फ्रूट तो मीठे ही होते हैं मोस्टली। तो या तो मिड मॉर्निंग स्नैक के अराउंड 1 to 2 आवर बाद मैं अपना लंच करती हूँ मोस्ट ऑफ द डेज़। एंड लंच में ज़्यादा कोई ऐसा वैरायटी नहीं है। लंच में मैं मोस्ट ऑफ द डेज़ रोटी लेती हूँ, ठीक है, 2 रोटी से लेकर 3 रोटी जितना भी भूख होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स 2 रोटी में मेरा पेट भर जाता है, 2 ही खाती हूँ। और उसके साथ साथ और हाँ, रोटी मैं लेती हूँ मल्टीग्रेन या तो या ओट्स की रोटी। ओट्स की रोटी की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है। दोनों ही तरीके की रोटी लेती हूँ और ज़्यादा कुछ अलग नहीं लेती हूँ। और रोटी के साथ मैं मोस्टली लेती हूँ वही एक कोई भी सब्ज़ी। अगर सूखी सब्ज़ी होती है उसके साथ दाल होती है तो बहुत बढ़िया दाल हो जाती है। अगर दाल नहीं होती है तो फिर मैं दही ले लेती हूँ उसके साथ। तो यही ऐसी थाली लगाती हूँ मैं अपनी, और सैलेड ज़रूर लेती हूँ। तो बस इतना ही रहता है। रोज़ अलग अलग सब्ज़ियाँ, जो भी सब्ज़ी, आलू से भी दूर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है जब आप वेट मेंटेन कर रहे हैं। कोई भी सब्ज़ी, भिंडी, आलू, बैगन, तोरई, लौकी, सारी सब्ज़ियाँ, जो भी सब्ज़ी अवेलेबल होती है इंडियन स्टोर पे वो ले आती हूँ और वो बना लेती हूँ और वो खाती हूँ। बस यही है। अच्छा, मेन डिफरेंस है व्हेन आई वांट टू लूज़ वेट और व्हेन आई एम मेंटेनिंग वेट इज़ माय डिनर। मोस्टली अदरवाइज़ पूरा दिन का सेम ही रहता है। डिनर में मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं नॉर्मल खाना खाऊँ, बिकॉज आई एम नॉट समवन जो सूप्स एंड सैलड्स इन्जॉय करे अकेला। मतलब आई कैन हैव इट विथ माई रोटी सब्ज़ी, लेकिन ऑन इट्स ओन सोलो सिर्फ वही खाकर सो जाना इज़ नॉट समवन जो मैं हूँ। तो इसीलिए आई मेक श्योर कि मैं ज़रूर रोटी सब्ज़ी खाती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स, या फिर किनुआ होता है तो किनुआ खाती हूँ। आई डू नॉट कुक इन द नाइट। डिनर के लिए स्पेशली मैं कुक नहीं करती हूँ, तो जो भी दिन में बना होता है सेम थिंग आई हैव इन द नाइट। बस यही डिफरेंस है एक्चुअली वेट लॉस में और वेट मेंटेनेंस में जो मैं डिफरेंस करती हूँ। क्योंकि वेट लॉस टाइम पर मैं वो चीज़ें खाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ जो इजीली डाइजेस्ट हो जाएं एंड फिर ब्लोटिंग वगैरह ना हो, ठीक है। लेकिन जब मैं वेट मेंटेन कर रही होती हूँ तो मैं ऐसा ही खाना खाती हूँ, मतलब रोटी सब्ज़ी नॉर्मल जो हमारा घर का खाना होता है वही खाती हूँ। अच्छा, बहुत लोगों को ये मिथ होता है कि इंडियन खाने से ना हमारा वेट बढ़ जाता है। सो दिस इज़ जस्ट कम्प्लीटली अ मिथ। आपका जो नॉर्मल कल्चरल खाना है जिसको आप खाकर बड़े हुए हैं उससे आपका कभी भी वेट नहीं बढ़ेगा अगर आप उसको सही क्वांटिटी में खाएंगे। ओवर ईटिंग अगर आप करेंगे तो ऑब्वियसली आपका वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप कोई भी तरीके का खाना खाओगे आपका वेट बढ़ेगा। सैलेड भी खाओगे ना, ओवर ईट करोगे लेकिन सैलेड को भी, तो भी आपका वेट बढ़ेगा। तो वेट तो ऐसी चीज़ है, देखो वो अगर आप ओवर ईटिंग करोगे तो हर चीज़ खाकर बढ़ जाएगा लिटरली। आप क्लीनेस्ट से क्लीनेस्ट और हेल्दीएस्ट से हेल्दीएस्ट खाना खा लो, आपका वेट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप उसको हर चीज़ को सही क्वांटिटी में खाते हो तो आप इवन मीठा खा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जब मुझे मीठे खाने का मन करता है तो मैं घर पे खा लेती हूँ, वो ट्राई करती हूँ कि घर पे खा लूँ। तो मैं बनाना ब्रेड ले लेती हूँ। मैंने अभी रिसेंटली रेसिपी भी डाली है मेरी बनाना ब्रेड की। पर मुझे ये क्वेश्चन आता है कि मैं कोई नॉनवेज रेसिपीज़ क्यों नहीं बताती हूँ या फिर ऑप्शंस क्यों नहीं बताती हूँ। सो आई एम अ वेजिटेरियन गाइज, दैट्स वाई आई डू नॉट शेयर द रेसिपीज़ बिकॉज आई डू नॉट हैव नॉलेज ऑल्सो। और मैं हाँ एग खाती हूँ मैं, तो मैं एग को इसीलिए इंक्लूड कर देती हूँ क्योंकि आई हैव नॉलेज अबाउट एग्स। क्योंकि मैं खुद खाती हूँ, जो मैं खुद खाती हूँ मैं सिर्फ वही आपको ऑप्शंस दे सकती हूँ। लेकिन मैं नॉनवेज क्योंकि खुद नहीं खाती हूँ तो उसका मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं आपको ऑप्शन में नहीं देती हूँ। लेकिन हाँ, ये बड़ी ऑब्वियस चीज़ है, अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं वेट तो आप डेफिनेटली नॉनवेज भी खा सकते हैं, मतलब चिकन वगैरह जो भी आपको खाने का मन है। बस आप उसको थोड़ा पोर्शन कंट्रोल कर कर खाओ, बहुत एक्सट्रीम मत खाओ, है ना। बस यही होता है और कुछ नहीं। और उसको जब बना रहे हो, जब भी सब्जियों को बना रहे हो तो थोड़ा हेल्दी ऑयल अच्छा होना या फिर घी अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छी क्वालिटी का आई मीन। और फिर उसको बहुत ओवर एक्सीड कर कर नहीं डालना है आपको। हर चीज़ मात्रा में, मसाले, घी, ऑयल ये सब चीज़ें हमेशा बनाते टाइम आपको थोड़ा कम, मतलब कम डालनी है। ऐसा नहीं कि बहुत बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं और आपका नॉर्मली वेट मेंटेन रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। इवन आप दोनों टाइम रोटी सब्ज़ी खा रहे हैं या फिर चावल खा रहे हैं तो भी, सो इट डज़ नॉट रियली मैटर कि आप क्या खा रहे हैं, बट हाउ मच यू ईटिंग इज़ वॉट रियली मेक्स अ डिफरेंस। तो ज़्यादा नहीं खाना है, ओवर ईट मत करना बस।
आराम से आपका वेट मेंटेन रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। सो गाइज, अभी जिस मैं एडिटिंग करने बैठी थी मेरी इस वीडियो में ही मुझे डालना था व्हाट आई ईट इन अ डे, बट आई रियलाइज दैट इट्स रियली लॉन्ग, बट देन जो भी मैंने इसमें बातें बोली हैं आर रियली इंपॉर्टेंट एंड आई डिडंट वांटेड टू एडिट दोज पार्ट्स। आई रियली वांटेड टू कन्वे एवरीथिंग विथ यू गाइज। तो फिर इसीलिए मैंने डिसाइड किया है दैट व्हाट आई ईट इन अ डे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और वो मैं अगले दिन नेक्स्ट डे वो मैं डालूंगी वीडियो। तो इस वीडियो के बाद फॉर श्योर वही वीडियो आने वाली है, सो जस्ट वेट फॉर इट, वेयर आई शो यू गाइज प्रैक्टिकली कि मैं क्या खाती हूँ फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, वट एवर आई ईट टू मेंटेन माई वेट। आई विल शेयर एवरीथिंग विथ यू गाइज इन दैट वीडियो। बट या, ये वीडियो इज़ ओनली अबाउट हाउ टू मेंटेन वेट, ऑल द पॉइंट्स, द की पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने ज़रूरी हैं अगर आपको वेट मेंटेन करना है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो देन मेक श्योर यू लाइक इट, शेयर इट विथ मोर पीपल, दैट वे हमारा चैनल और लोगों तक पहुंचेगा। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है, नीचे रेड सब्सक्राइब बटन, उसके बगल में बेल बटन है टिंग टिंग, मेक श्योर यू क्लिक ऑन दैट ऑल्सो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा ऑफ माई फ्यूचर वीडियोज़। एंड अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में जो कि होने वाली है व्हाट आई ईट इन अ डे टू मेंटेन माई वेट। टेक केयर गाइज, बाय।